नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। उत्तर प्रदेश के संभल जिले की शाही जामा मस्जिद को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक पक्ष का दावा है कि इस जगह पर कभी श्री हरिहर मंदिर हुआ करता था, जबकि दूसरा पक्ष इसे ऐतिहासिक मस्जिद के रूप में मानता है। मामला तब बढ़ा जब सर्वेक्षण के लिए एक टीम मस्जिद परिसर के अंदर पहुंची। इस घटना के बाद हिंसा भड़क उठी और पूरे इलाके में तनाव फैल गया। हालात बिगड़ने के बाद प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर बाजार, स्कूल और इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और हालात पर नजर रखने के लिए सख्त उपाय किए जा रहे हैं। इस विवाद ने एक बार फिर से प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चर्चित में ला दिया है। आइए जानते हैं विस्तार से आखिर क्या है ये कानून। 1991 का दशक भारत के लिए धार्मिक और राजनीतिक रूप से बेहद उथल पुथल भरा रहा। उस समय राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा, उनकी गिरफ्तारी और अयोध्या में कार सेवकों पर गोलीबारी ने देश भर में सांप्रदायिक तनाव को और बढ़ावा दे दिया था। जगह जगह हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे और धार्मिक सद्भाव बिगड़ने लगा था। तभी तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 को संसद में पेश किया और पारित कराया। इस कानून का उद्देश्य धार्मिक स्थलों को लेकर बढ़ते विवादों पर रोक लगाना और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना था। यह कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 को देश में जो भी धार्मिक स्थल जिस भी स्थिति में है, उनकी वही स्थिति बरकरार रहेगी। अधिनियम की धारा 3 कहती है कि कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक संप्रदाय के किसी उपासना स्थल को किसी अलग धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल में नहीं बदलेगा। इसका उल्लंघन करने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हालांकि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को इससे दूर रखा गया। इस एक्ट को लेकर कुछ पक्षों की तरफ से लगातार सवाल उठाए गए हैं, जैसे कि 2021 में बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उनका तर्क था कि यह कानून भारत के संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की सुनवाई के दौरान पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप अधिनियम 1991 की धारा 3 और 4 की व्याख्या करते हुए एक अहम टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि किसी स्थल के धार्मिक चरित्र का पता लगाना इस कानून का उल्लंघन नहीं है। आगे हम आपको बताते हैं कि आखिर कोर्ट ने क्यों दिया था शाही जामा मस्जिद को सर्वे करने का आदेश। 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने संभल की चंदौसी सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका में दावा किया गया कि संभल की शाही जामा मस्जिद के पहले वहां पर श्री हरिहर मंदिर था। इसके लिए उनकी तरफ से 2 किताबों और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया था। इनमें बाबरनामा, आइन ए अकबरी और ASI की एक 150 साल पुरानी एक रिपोर्ट भी शामिल थी। याचिका दायर होने के बाद कोर्ट ने मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दे दिया था। इसके बाद ही संभल में तनाव का माहौल बना। अब हाई कोर्ट के निर्देश पर होगी कार्रवाई। संभल हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश देते हुए कहा। निचली अदालत ने संभल जामा मस्जिद मामले पर सुनवाई न करने के लिए कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की भी हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा है और कहा है कि हाई कोर्ट के निर्देश पर ही कोई कार्रवाई हो सकेगी। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने सर्वे रिपोर्ट को दाखिल करने पर भी रोक की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कुल मिलाकर मामला यही है कि निचली अदालत इस मामले में तब तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकेगी जब तक मस्जिद के सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका हाई कोर्ट में लिस्टेड नहीं हो जाती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को यह भी आदेशित किया है वो मस्जिद कमेटी की याचिका लिस्टिंग 3 वर्किंग डे में भीतर करे। इस मामले में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस PB संजय कुमार की बेंच ने
सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखने का आदेश दिया है और साथ ही साथ अब सर्वे रिपोर्ट भी नहीं खुलेगी। कोर्ट ने यूपी सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने कहा, हमें शांति और सद्भाव बनाए रखना होगा, हमें पूरी तरह से न्यूट्रल रहना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि कुछ भी गलत ना हो। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने 4 बड़ी बातें भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। निचली अदालत में कार्रवाई तभी शुरू होगी जब इलाहाबाद हाईकोर्ट मस्जिद कमेटी की याचिका को लिस्टिंग कर लेगी और सुनवाई शुरू कर देगी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कमेटी की याचिका दाखिल होने के बाद 3 वर्किंग डे के भीतर इस पर सुनवाई की जाएगी। संभल की ट्रायल कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन इसे फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। अब इस पर सुनवाई 8 जनवरी को होगी। इस दिन सर्वे रिपोर्ट भी दाखिल हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। फिलहाल सब कुछ हाई कोर्ट पर निर्भर करता है। संभल जिले में माहौल को सही करने के लिए पुलिस जिले के मुख्य रास्तों पर पुलिस की तैनाती है। वहीं संवेदनशील जगहों पर रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया है, जिसमें 30 नवंबर तक बाहरी नेता और अन्य लोगों के प्रवेश पर रोक है। जिले के ज्यादातर इलाकों में हालात शांत है, लेकिन जामा मस्जिद इलाके में वातावरण बेहद शांत बना हुआ है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। धन्यवाद।